Hello guys, hope you all are doing well. So today we are going to discuss about what space and texture. These are also considered as important building blocks of art. Okay, so these also played an most integral part while we are doing our work of art. Okay, so let's start. Space. Space refers to the area within, around, above, below of a picture plane or ऑब्जेक्ट is called space. ठीक है, स्पेस वो होता है जो एक पिक्चर प्लेन में हम सब्जेक्ट को बनाने के लिए जो साइड में जो एरिया होता है तो उसको हम क्या स्पेस कहते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग 3-dimensional एंड 2-dimensional आर्ट. सो स्पेस हमको वो 3-dimensional 2-dimensional बनाने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेस हम लोग को हेल्प होता है थ्रू फॉर्म और थ्रू शेप. you know where we place the shape on form in space. No, without space we can't place all the rest of the element of art. No, so space is also that's why place also space is important role. ठीक है, सो सॉरी तो इसीलिए स्पेस हमको हेल्प करता है. जो सो हाउ आर्टिस्ट मैनिपुलेट द स्पेस विद इन द आर्ट वर्क. सो इसमें हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि स्पेस को आर्टिस्ट कैसे मैनिपुलेट करता है. एक सब्जेक्ट मैटर को कैनवस बोर्ड पे हो या पेपर पे हो जब प्लेस करता है वो कैसे स्पेस में उसको प्लेसमेंट देता है. ठीक है, वो कैसे अरेंजमेंट करता है. तो सो वी कैन कैटेगराइज द शेप place in terms of composition. We divide the space into 3 type. ओके, तो कंपोजिशन के हिसाब से ये हम स्पेस को 3 टाइप में कैटेगराइज करते हैं. सो फर्स्ट वन इज फोरग्राउंड, सेकेंड वन इज मिडिल ग्राउंड एंड थर्ड इज व्हाट बैकग्राउंड. ठीक है, सो व्हाट इज फोरग्राउंड? द एरिया ऑफ द पिक्चर प्लेन which is nearer to the viewer, that is called what? foreground. एक पेंटिंग का जो नज़दीक वाला जो नीचे वाला नज़दीक वाला एरिया होता है जो व्यूअर का नज़दीक रहता है तो उसको हम क्या उसको फोरग्राउंड कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज मिडिल ग्राउंड. मिडिल ग्राउंड इज द एरिया फाउंड इन द मिडिल ऑफ द पिक्चर प्लेन. जो पिक्चर प्लेन का जो कंपोजिशन के हिसाब से जो मिडिल एरिया में जो ट्रीटमेंट होता है ना, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर प्लेस होता है उस ग्राउंड को हम कहते हैं मिडिल ग्राउंड. एंड देन इज बैकग्राउंड. बैकग्राउंड इज दैट विच फाउंड इज द क्वाइट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द व्यूअर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बैकग्राउंड. लाइक जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो बच्चे लोग ड्राइंग बनाते हैं ना, वहाँ पे एक माउंटेन होता है, रिवर होता है, थोड़ा ट्री वगैरह होता है और ऊपर में वो सन बनाते हैं या कुछ क्लाउड बनाते हैं. अगर उसका जो एग्जांपल लिया जाए तो जो नीचे का एरिया रहता है जहाँ पे वो छोटा घर बना होता है या कुछ ट्री वगैरह बना होता है तो उस एरिया जो हमारे नज़दीक में रहता है उसको हम व्हाट? फोरग्राउंड कहते हैं. जो मिडिल में होता है, जो माउंटेन होता है और छोटा छोटा डिस्टेंस वाला जो ट्री बना हुआ होता है उसको हम मिडिल ग्राउंड कहते हैं. और जो बैकग्राउंड जहाँ पे जो हमारा स्काई होता है उसके अंदर जो डिफरेंट बार्स बना होता है और क्लाउड रहता है उसको हम बैकग्राउंड कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज द टाइप्स अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन. ठीक है, सो कंपोजिशन के हिसाब से ये सब कैटेगराइज है. और अगर हम स्पेस को प्लेसमेंट के हिसाब से लिया जाए तो स्पेस को हम अगेन 2 टाइप्स में कह सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस. पॉजिटिव स्पेस इज दैट वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज डन विद इन द आउटलाइन. जो आउटलाइन किसी चीज़ का भी आउटलाइन बना होता है उसका अंदर ही हम फिल करके जो बनाते हैं उसको पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव स्पेस. एंड व्हाट इज नेगेटिव स्पेस? नेगेटिव स्पेस इज दैट where
we treated the outside of the outline, that is called what, negative space. ठीक है, सो ये सब स्पेस के बारे में था, और अब हम नेक्स्ट टेक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Texture is the surface characteristic of a material that can be experienced by touch, that is called texture. मतलब किसी चीज़ का जो सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, जिससे हम उसका जान सकते हैं. जैसे कि बलू का मतलब एक टेक्सचर होता है, मिट्टी का एक टेक्सचर होता है, जो ट्री का जो बर्क होता है उसमें एक टेक्सचर होता है, इवन फ्लोर का भी टेक्सचर होता है, वुड का भी टेक्सचर होता है. तो हाउ, सो these are the surface of the material, the surface characteristic of material that we called as texture. ठीक है, and so how we experience that, by through touch or perceived by our eye sight. Okay, so this is texture, and how it manipulated in terms of artist. ठीक है, मतलब आर्टिस्ट का इसमें कैसे आर्ट में इसका यूज़ होता है. जैसे कि कुछ आर्टिस्ट ना, मतलब कुछ भी हम पेंटिंग बनाते वक्त कुछ चीज़ का हम कॉपी करते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का टेक्सचर यूज़ होता है. नो डाउट कॉपी नहीं, जो भी चीज़ बनाते वक्त कुछ चीज़ हम टेक्सचर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम टेक्सचर को भी डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं. सो लाइक स्टिमुलर टेक्सचर, मतलब कुछ चीज़ का हम कॉपी करते हैं. जैसे कि अगर टीक वुड का जो टेक्सचर होता है, तो उसको हम कॉपी करने, डायरेक्ट कॉपी करने को हम उसे स्टिमुलर टेक्सचर कहते हैं. बेसिकली जो टेक्सचर जो हम कॉपी करते हैं उसका स्टिमुलर टेक्सचर कहते हैं. या कुछ मिट्टी का भी हो कुछ चीज़, ठीक है, तो उसका हम स्टिमुलर टेक्सचर कहते हैं. और नेक्स्ट इज़ लाइक इन्वेंटेड टेक्सचर, मतलब वो जो टेक्सचर जो आर्टिस्ट का इमेजिनेशन से बना होता है ना, उसको हम इन्वेंटेड टेक्सचर कहते हैं. ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि सिर्फ उनके टेक्सचर के लिए भी वो फेमस है. ठीक है, तो उसे ट्राई करते हैं, वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, न्यू टेक्सचर कैसे पाया जाए. ठीक है, तो जो टेक्सचर के लिए जो बनाते हो अपने खुद के इमेजिनेशन को, तो उसे हम क्या इन्वेंटेड टेक्सचर का एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे कि अगर जो मतलब पेपर में वाटर कलर का वॉश करके उसमें कुछ सर्फ उसमें डाल देते तो वहाँ एक नया टेक्सचर आता है. ठीक है, तो उस टाइप का आर्टिस्ट लोग बहुत सारे, तो कोई अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट टाइप का यूज़ करके जो टेक्सचर पाते हैं ना, उसको हम इन्वेंटेड टेक्सचर कहते हैं. ठीक है, सो टुडे सेशन फॉर दिस, hope you guys understand it. Okay, thank you.